एवरीवन, माई सेल्फ रघुनाथ कुमार। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था सर्कल और सर्कल से बहुत सारे रिलेटेड टर्म के बारे में, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो भी सर्कल से जो भी रिलेटेड टर्म बच गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए एक एक करके हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले है हमारा आर्क ऑफ सर्कल, फिर है डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, फिर क्या है कॉन्ग्रुएंट आर्क, फिर सेमी सर्कल, माइनर एंड मेजर आर्क, सेगमेंट, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल है और कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो ये सब सारा टर्म बचा हुआ है, तो एक एक करके हम जानते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है आर्क ऑफ सर्कल। ये आर्क ऑफ सर्कल होता क्या है? तो आर्क ऑफ सर्कल होता है कि जो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उस पेरीमीटर को क्या करेंगे हम कि उसको अलग अलग पीस में डिवाइड कर देंगे, तो वही होता है आर्क ऑफ सर्कल। जैसे आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसको क्या करेंगे हम अलग अलग पीस में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे ये इसका पेरीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है इसका पेरीमीटर है, ये सब पेरीमीटर है सर्कल का। और सर्कल को यहाँ से मान लीजिए कि इसको हम अलग अलग दो पीस में डिवाइड कर दिए। एक पीस यहाँ से यहाँ तक कर दिए और दूसरा पीस जो है यहाँ से मान लीजिए कि ए बी है, ए है और ये बी पॉइंट है, और ए और बी पॉइंट से इसको हम दो पीस में कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ए बी। तो आर्क का लिखने का जो तरीका है ए बी आर्क, ठीक है। और यहां से यहां ये जो है इसको लिख सकते हैं बी ए आर्क। तो देखिए ये पेरीमीटर, ये छोटा स्मॉल पीस सर्कल का स्मॉल पीस, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे ये ए से लेकर के बी का जो ये पीस हुआ इसको बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे माइनर आर्क, मतलब कि छोटा आर्क। और यहां से यहां तक बी से लेकर के ए जो है ये पूरा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यहां से ऐसे यहां तक हम आए तो इसको क्या बोलेंगे मेजर आर्क, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। तो आर्क समझ गए होंगे कि आर्क किसे बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर है। तो आर्क उसे बोलते हैं ए से लेकर के बी तक जो हमारा पेरीमीटर हुआ, ठीक है, ये सर्कल का पीस, इसको क्या बोलेंगे आर्क। और फिर यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये जो है हमारा मेजर आर्क हुआ। और यहां से यहां तक हमारा क्या हुआ माइनर आर्क हुआ। तो मेजर आर्क को लिखने का तरीका ये है बी ए मेजर आर्क है और ए बी क्या है माइनर आर्क है। तो आर्क समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। तो पहला तो हम समझ लिए, दूसरा हमारा है डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, मतलब कि आर्क पे कितना डिग्री बनता है, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा क्या है सेंटर है। हमको समझना है डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क मतलब आर्क पे कितना डिग्री बनता है वही हमको मेजर करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं स्मॉल आर्क ले लेते हैं, ठीक है। और इस पे क्या करते हैं सेंटर से हम इस तरह से रेडियस को इस ए पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे हम क्या कर दिए ड्रॉ कर दिए और इस बी पॉइंट पे भी ड्रॉ कर दिए। तो ये आर्क और इस दो रेडियस से जो हमारा एंगल बना इसको मान लेते हैं थीटा। तो ये हमारा कौन सा एंगल बना, ये हमारा थीटा एंगल बना। यानी कि हमारा ए बी जो आर्क है, स्मॉल ए बी जो आर्क है उस पे कितना डिग्री का एंगल बना थीटा डिग्री का एंगल बना, ठीक है। तो ये तो हमारा माइनर आर्क है, ये हमारा कौन सा आर्क है माइनर आर्क। तो इस पे कितना डिग्री का एंगल बना, इस पे एंगल बना थीटा डिग्री का, ठीक है।
तो ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 360, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेजर आर्क हो गया और ये हमारा माइनर आर्क हो गया। तो यहाँ पे बताइए हमारा जो डिग्री बना, माइनर आर्क पे हमारा कितना डिग्री बना, माइनर आर्क पे हमारा एंगल कितना बना, मेजर ऑफ एन एंगल ए बी स्मॉल कितना थीटा, और हमारा मेजर आर्क में कितना एंगल बना, मेजर आर्क में जो हमारा बना थीटा एंगल, बी से ए जाएगा और कितना बनेगा यहाँ पे 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे जो है ये छोटा सा अर्क पे, माइनर अर्क पे हमारा थीटा एंगल बनता है, और ये मेजर अर्क पे हमारा कितना बनता है, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है, एक सर्कल में चारों तरफ अगर घूमेंगे तो कितना होता है टोटल 360 होता है। इसलिए क्या कर देंगे, थीटा में से क्या कर देंगे 360 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 360 को थीटा से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एंगल माइनर आर्क पे, और ये हमारा हो गया मेजर आर्क पे एंगल। क्लियर है, चलिए और आगे हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट आर्क। हमारा अगला क्या है, कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट और उसको बोलेंगे जिसका एंगल सेम, ठीक है। जैसे ये सर्कल है हमारा, ठीक, ये सर्कल है और ये हम क्या करते हैं, दो अर्क हम ले लेते हैं, ठीक है, दो अर्क ले लेते हैं सेम एंगल का। मान लीजिए कि इसका थीटा है, तो एक इधर भी हम सेम एंगल का एक अर्क ले लेते हैं, ठीक है। ये हम सेम एंगल का क्या ले लिए, हम अर्क ले लिए। देखिए तो यहां से यहां मान लीजिए कि ये ए बी अर्क है और ये सी डी अर्क है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा थीटा बनेगा सेम एंगल का। ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। जब दो अर्क का एंगल सेम हो, ठीक है, सेम एंगल पे बना हो, ये भी कितना एंगल पे बना है अर्क, ये थीटा एंगल पे बना है। ये जो ए बी अर्क है वो थीटा एंगल पे बना है, और ये जो सी डी अर्क है वो भी थीटा एंगल पे बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो अर्क का सेम एंगल पे क्या हो, बना हो, तो उससे क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट अर्क। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है एकदम इक्वल, शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देख लीजिए, मेजर ऑफ एंगल ए बी कितना है, थीटा है, और मेजर ऑफ एन एंगल सी डी कितना है, ए बी थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी का अर्क बराबर हो सी डी का, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट अर्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने में ये भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम आगे जानते हैं, तो मेरा अगला क्या है, हमारा अगला है सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल हमारा क्या है, सेमी सर्कल देख लेते हैं। हमारा अगला जो है वो सेमी सर्कल है। चलिए देखिए, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक, ये हमारा सर्कल है और यहाँ पे ये हमारा क्या है, सेंटर है। ये हमारा क्या है, सेंटर है, ठीक है। चलिए तो सेमी सर्कल किसको बोलेंगे, जब क्या हो, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है क्या करता है, सर्कल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर जो होता है वो क्या करता है, सर्कल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया वही हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल। तो यहां से ये ऊपर क्या हो गया, आधा, फिर इधर से भी आधा, तो इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमी सर्कल। ये जो हमारा है यहां से यहां तक, ये हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा सेमी सर्कल किसको बोलते हैं। सेमी सर्कल का ही होता है कि आधा सर्कल, हाफ, इक्वल हाफ, ठीक है, इधर और इधर, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आधा सर्कल जो होगा उसी को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो यहां तक भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम जानते हैं आगे सेगमेंट के बारे में। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है। तो सेगमेंट क्या होता है, एक हम क्या कर दिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्ड को हम क्या कर दिए, यहाँ पे हम AB एक छोटा सा कॉर्ड को हम क्या कर दिए, यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। तो सेगमेंट कैसे बनता है, जब कॉर्ड और आर्क से जो एरिया बॉन्डेड होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट जैसे बोलते हैं। जैसे ये क्या हो गया, कॉर्ड और आर्क से यही बॉन्डेड एरिया हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलेंगे सेगमेंट। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सेगमेंट हो गया, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और ये जो हमारा हो गया वो हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट में समझ में आ गया होगा कि सेगमेंट किसको बोलते हैं। सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड और आर्क से जो एरिया बॉन्डेड होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये हमारा यहाँ से ये जो पार्ट हुआ ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। और ये जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल, कि सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है। तो सेक्टर ऑफ सर्कल ये होता है, देख लीजिए यहाँ पे, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर है। और सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, जब रेडियस और आर्क से, ध्यान दीजिएगा, जब रेडियस और आर्क से जो एंगल मिलकर के बनता है, जो रेडियस और आर्क से जो एरिया बॉन्डेड होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा रेडियस है, यहां से यहां तक ये हमारा रेडियस है, मान लीजिए ओ सेंटर पे ये हमारा 2 रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस और आर्क से जो एरिया बॉन्डेड हुआ, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम सेक्टर। समझ में आ गया। तो इसमें भी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा है, ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। और ये जो हमारा हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो एक बार फिर से बता देते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल किसको बोलते हैं। सेक्टर ऑफ सर्कल वो होता है जब 2 रेडियस से और आर्क से मिलकर के जो एरिया बॉन्डेड होता है ना, बॉन्डेड होने का मतलब क्या, कि ये एरिया बना सर्कल और रेडियस से, यही एरिया ना, सर्कल और आर्क से यही ना एरिया बना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा छोटा हो गया और ये हमारा छोटा सेक्टर हुआ, और ये जो हमारा हुआ बड़ा सेक्टर हुआ। क्लियर है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम जानते हैं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, हमारा अगला जो है वो है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या है, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक, और इसमें क्या करेगा कि इसमें 4 इक्वल पार्ट है, ठीक है। ये हमारे इसमें कितना पार्ट है, 4 4 इक्वल पार्ट है। क्लियर है। तो ये जो है, इसमें ये जो हमारा रीजन हो जाएगा, ये 1/4, इसमें क्या है 1 2 3 4,
तो ये क्या है 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 को क्या बोलेंगे, मतलब कि सर्कल को अगर हम इस तरीके से अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में, और जो एक इक्वल होगा उसे वो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। जैसे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रीजन हम ये जो रीजन बॉन्डेड किए, ठीक है, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये रीजन जिसको हम कलर किए हैं, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब हम जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या जानेंगे हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, और क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि जिसमें 4 साइड हो, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जब सर्कल को क्या करे, एक क्वाड्रिलेटरल 4 जगह पे क्या करे, वो टच करे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें कितना पॉइंट है, A B C D। तो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लिक पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक पॉइंट, ठीक है। तो साइक्लिक पॉइंट कितना है, टोटल 4 पॉइंट है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा कि एक सर्कल के अंदर क्या हो, एक क्वाड्रिलेटरल जो हो, इसको क्या करे, सर्कल को 4 जगहों पे क्या करे, टच करे, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब हमारा लास्ट जो है वो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। हमारा लास्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो इसी में जान लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है क्या, इक्वल इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल, ये हमारा सर्कल है, ठीक। और क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा सेंटर। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल उसको बोलते हैं जब 2 सर्कल, ठीक है, 2 सर्कल का रेडियस क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। जैसे एक और सर्कल यहाँ पे सेम सर्कल हमें ड्रॉ कर लेते हैं। जब 2 सर्कल का क्या हो, रेडियस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये 2 सर्कल है। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस, जैसे ये मान लीजिए कि ये कैपिटल आर है, ठीक है, और ये स्मॉल आर। तो जब कैपिटल आर स्मॉल आर के जब बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। जैसे ये जो सर्कल है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो जब इसका कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल। मतलब कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ कि ये सर्कल और ये सर्कल दोनों क्या हो, शेप और साइज में इक्वल हो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल करने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी रेडियस क्या होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल। तो सर्कल से रिलेटेड यही सब सारे टर्म बचे हुए थे, ठीक है, तो जो हमारा समाप्त हुआ। अब सर्कल के बहुत सारा थ्योरम बचे हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम एक एक करके, जितने भी थ्योरम है सबको एक एक करके हम क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।